की पॉइंट आपके सामने आया, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिडक्शन प्रोसेस करेगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिडक्शन प्रोसेस करेगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो 10th क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो उसके लिए ये एक अमृत वीडियो हो सकती है, इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, और आपका एक फुल लेक्चर वीडियो हो सकती है, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का कन्फ्यूज़न दूर करके ही मानेंगे इस लेक्चर में। तो क्या होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी बहुत ही हम शानदार तरीके से पढ़ेंगे, क्या है, कैसे है, क्या है, क्यों है, सब चीज़ पढ़ेंगे। तो पहले इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देख लेते हैं, जो आपको टेक्स्ट बुक में या आपको नोट्स में लिखवाई गई होगी। तो क्या होता है भैया ऑक्सीडेशन? इन दिस प्रोसेस, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हो, जो आपने नोट्स में लिखी वो भी। इन दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन is added और हाइड्रोजन रिमूवल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? ये आप डेफिनेशन पूरी लिख लेंगे। अब रिडक्शन क्या है देखेंगे बेटा, बहुत आसानी से देखेंगे, बस थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इन विच, ये नई डेफिनेशन है, इन विच, बोलो जरा फटाफट से, in this process the hydrogen is added और ऑक्सीजन, सबका दिन आता है, इसमें ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूवल। आइए देखते हैं बेटा क्या है ये, क्या नहीं है। जैसे हमने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2 के साथ कराई, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराई? H2 के साथ, तो बना ये बेटा Cu प्लस H2। बात समझ में? बैलेंस है सारे। अब यहाँ देख पा रहे होगे जो CuO है वो क्या बन गया अब Cu, और H2 जो है हाइड्रोजन गैस वो क्या बन गया? वाटर। तो आप देख पा रहे हो CuO में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिमूवल। जब कहीं सब्सटेंस में Cu में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया तो इसको रिड्यूस फॉर्म बोलते हैं, या ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया? सही पकड़े हैं। हो गया रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है उसके अंदर से ऑक्सीजन डिलीट हो जाना, ऑक्सीजन निकल जाना। तो Cu में से Cu बन गया, मतलब इसने बेटा क्या करा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करा। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? रिडक्शन बोलूँगा। क्या बोलूँगा? रिडक्शन प्रोसेस बोलूँगा। बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन इज डिलीटेड, ऑक्सीजन इज रिमूवल। बात समझ में आ गई? द इन दिस प्रोसेस द हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन रिमूवल। बात समझ में। अब H2 में आप देख पा रहे होगे, H2 में क्या देख पा रहे हो? H2 में क्या देख पा रहे हो? H2 जो गैस है, हाइड्रोजन गैस, अब क्या बन गई? H2O बन गया, वाटर बन गया। मतलब H2 जो है उसकी बल्ले बल्ले हो गई और H2O बन गया। बात समझ में आ गया? तो H2 में इसको ऑक्सीजन ऐड हुई तो बेटा इसको ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फॉर्म को? ऑक्सीडाइज्ड। क्या बोलते हैं? जरा फटाफट से बोला करो। ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। जब ऑक्सीडाइज्ड इसको बोलेंगे मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मतलब इस केस में ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा? ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा? ऐड हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाई? ऑक्सीडेशन। सर इतना सरल, तो हमने इतना कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा था हमें? अरे बेटा इसके अंदर बहुत सारी बातें, अभी जो मेन बातें हैं वो सीखेंगे। रिएक्शन ले लेते हैं इस वजह से, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा सा दूर हो। जैसे हमने दूसरी रिएक्शन ली थोड़ी एडवांस, H2S प्लस Cl2 मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन गैस की रिएक्शन कराई मैंने। तो यहाँ से क्या बना बेटा? बेसिकली सल्फाइड प्लस HCl जो बना, लिक्विड बनेगा। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना? सब बैलेंस है, ऑल आर बैलेंस। अब यहाँ आप देख पा रहे हो H2S इज कन्वर्ट टू S। H2S किस में कन्वर्ट हो गया? S। सर आप उसमें इसको ऐसे क्यों नहीं ले गए? देखो जरा, हाइड ऐसे ले जाते ना तो उसमें कोई चेंज हुआ है क्या? ऐसे थोड़ी नहीं चेंज हुआ। जो रिएक्टेंट है, पहला रिएक्टेंट है
वो उसके पहले रिएक्टेंट पर जा रहा है, और दूसरा रिएक्टेंट है वो उसके दूसरे रिएक्टेंट पर जा रहा है। मतलब ये पहला रिएक्टेंट इसके पहले प्रोडक्ट पर जा रहा है, नॉट सॉरी रिएक्टेंट, और इसका जो दूसरा रिएक्टेंट है वो दूसरे प्रोडक्ट पर जा रहा है, ठीक है ना। और आप इससे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर कुछ अभी प्रोसेस होंगी, इस वजह से मैंने इसको इधर नहीं ले गया, ठीक है। चलो जी, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब H2S क्या बनना है, S बनना है। तो आप देख पा रहे होगे पहले H2S क्या था, H2S था, इसके पास क्या था, हाइड्रोजन और सल्फाइड था। अब ये HS बन गया, मतलब इसमें से हाइड्रोजन रिमूवल हो गया। जब हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज्ड। मतलब जब हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। अभी सर बोला ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब भी आपने ऑक्सीडेशन बोला, हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोला। क्या चक्कर है भाई, इन दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन इज ऐड, जहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए या तो, या ऑक्सीजन का ऐड हो जाए, ये दोनों नहीं हो सकते एक बार में, ये ध्यान रखना, दोनों नहीं होंगे। लेकिन ऑक्सीजन एक बार ऐड हो जाए एक रिएक्शन में, या दूसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, नाम से ही पता चल रहा, बात समझ में आ गई। ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो Cl2 गैस है वो 2HCl बन गई। तो क्या हुआ भैया, यहाँ आप देख पा रहे होगे, इसको देख पा रहे होगे, जगह नहीं बची, इस चीज़ को देख पा रहे होगे, Cl2 कन्वर्ट इनटू 2HCl या HCl। अब आप कुछ इसमें चेंज दिख रहे हो, क्लोरीन तो क्लोरीन है, लेकिन भैया हाइड्रोजन ऐड हो गया। जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो इसको रिड्यूस्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिड्यूस्ड। हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन जब ऐड हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। अभी सर आपने बोला कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए तब रिडक्शन होता है, लेकिन बेटा जैसा ऑक्सीडेशन में हो रहा है वैसा उल्टा यहाँ हो रहा है। जहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन इज एडेड, और ऑक्सीजन रिमूवल, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन निकल जाए, दोनों प्रोसेस एक संग नहीं होगी, ध्यान रखना। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो एक संग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ से हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है और ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है अगर ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो हाइड्रोजन का ऐड हो सकता है। मतलब समझ में आ रही होगी, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा होगा, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं होगा, हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन का रिमूवल भी नहीं होगा, एक ही रिएक्शन में। बात समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही तो दिमाग से निकाल लो जो मैंने बताया, सिंपल एक प्रोसेस के थ्रू याद रखो। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट रिडक्शन का मतलब बताया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बहुत आसान। अब यहाँ से एक फंडामेंटल हमारे सामने आता है, डेफिनेशन लिखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ सर यही है, इसे पकड़ लो, यही, हाँ सर यही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हमें परेशान करता है, इसको पकड़ लो सर, इसको समझाओ कैसे ये क्या काम करता है, कैसे करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब देखो पर्टिकुलर एजेंट ही तो यहाँ काम कर रहे हैं। अब इस पर जो H2H2O बन गया तो इस पर ऑक्सीजन देने वाला एजेंट कौन था, केमिकल एजेंट कौन था, कॉपर ऑक्साइड था। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन बहुत अच्छी है। तो दो सब्सटेंस, याद करो मैं डेफिनेशन, समझो बस, दो सब्सटेंस इन विच, बोलो जरा, इन विच ऑक्सीजन, दो सब्सटेंस विच गिव लिखना, ठीक है ना, गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ओके, समझ में आ गई। इसकी एक और डेफिनेशन है, दो सब्सटेंस एक ऑक्सीडेशन की गिव दिया, गेट मतलब ले रहे हैं, हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब डेफिनेशन रिड्यूसिंग एजेंट की नहीं बची, अब कहाँ लिखवाएं भाई, आप इसकी डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, चलो मैं ऊपर लिखवा दे रहा हूँ।
दिख रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हम उन्हीं पे काम करते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, दिक्कत दे रहे हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? दो सब्सटेंस विच, बोलो जरा, गिव हाइड्रोजन। क्या देंगे? हाइड्रोजन देंगे फॉर रिडक्शन। बहुत कॉन्सेप्ट से बात करेंगे। और मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, और गेट ऑक्सीजन। गेट का मतलब लेंगे, या लॉस लिख सकते हो आप। गेट ऑक्सीजन, गेट मत लिखो, गेट मत लिखो, या रिमूवल लिख दो, रिमूवल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गेट की जगह क्या लिख दो? रिमूवल। गेट तो पाना होता है, हमें तो रिमूव कराना, ठीक है ना। बात समझ में आया? कोई इशू नहीं, इस चीज़ को आप समझ पा रहे होगे। रिमूव ऑक्सीजन। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसको, ये आपने मेरे हिसाब से उतार लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आपको समझ में आ गए, इन एजेंट्स को समझना। अब देखो जरा, जैसे ये रिएक्शन दी है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2। अब इसमें कन्फ्यूज़न पेपर में जो आता है, पेपर में तो सिंपल समझ लो, एजेंट्स पूछते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। बात समझ में आए? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? पहली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं एडवांस तरीके से बात करूँगा जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इधर कौन हुआ पहली रिएक्शन में? तो मैं चिल्ला के बोल दूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से CuO हुआ, क्योंकि दो सबस्टेंस गिव ऑक्सीजन, यानी कि ऐसे सबस्टेंस जो ऑक्सीजन देंगे। अब उन पर खुद में ऑक्सीजन नहीं होंगे तो वो ऑक्सीजन क्या देंगे? सिंपल, तो वो कैसे कहलाए जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब रिएक्टेंट साइड से देखे जाते हैं। कहाँ से देखे जाते हैं? रिएक्टेंट साइड से। जो सबस्टेंस एजेंट्स जो होते हैं वो कहाँ से देखे जाएंगे? रिएक्टेंट साइड से देखे जाएंगे। तो सब रिएक्टेंट साइड से देखें, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीजन देंगे। क्या देंगे? ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को क्या दे रहा है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन वाटर बनना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहली रिएक्शन में कौन हो गया? कॉपर ऑक्साइड। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की दो बात पता चली कि भैया ये गिव ऑक्सीजन देगा, ऐसा सबस्टेंस जो ऑक्सीजन दे, गिव ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी समझ में आ गई, ठीक है जी। एक और बात समझ में आई, बहुत अच्छी सी बात, कि भैया ये सब क्या होंगे? रिएक्टेंट साइड। ये सब कॉपी पे मत लिख आना, वहाँ नोट्स में, पेपर में, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। रिएक्टेंट साइड होंगे। थर्ड, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक बढ़िया सी बात, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा CuO, क्या हो रहा है? Cu में फटाफट रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। जो ऑक्सीडाइजिंग होगा वो इटसेल्फ क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। क्या होगा? रिड्यूस। रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? अपने अंदर से ऑक्सीजन का रिमूवल करेगा या हाइड्रोजन को ऐड करेगा। बात समझ में आ गई? नहीं आई क्या? आई कि नहीं? आ गई, ठीक है। नहीं आई तो दोबारा समझो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तीन बातें पता चली, गिव ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इन रिएक्टेंट साइड पता लगाएंगे, और पहचान इसकी देखो, जिस पर ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब जब ऑक्सीजन ना हो, सेकंड वाले केस में देखेंगे, वो अभी देखेंगे, यानी कि वो क्या करेगा? इट सेल्फ रिड्यूस्ड करेगा, अपने आप को क्या करेगा? रिड्यूस, अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकालेगा, अपने अंदर से क्या निकालेगा? ऑक्सीजन को निकालेगा। जैसे CuO जो था उसने Cu में कन्वर्जन कर लिया, तो उसने अपने अंदर से क्या निकाली? ऑक्सीजन निकाली। तो वो अपने आप को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। जब वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक और डेफिनेशन पता चल गई, इट रिड्यूस्ड इट सेल्फ, मतलब अपने आप को क्या करता है? रिड्यूस करता है फॉर ऑक्सीडेशन। इट रिड्यूस इट सेल्फ फॉर ऑक्सीडेशन इन द रिएक्टेंट साइड, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कितना आसान बन गया सर हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे में देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है दूसरी रिएक्शन में। तो आप देख पा रहे हो H2S और Cl2। यहाँ तो पहचान ही नहीं पाओगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। पहचान लोगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। मैंने जस्ट अभी बताया है कि जहाँ भैया ऑक्सीजन नहीं हो, ये वाला पॉइंट तो यहाँ नहीं लग रहा, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, गिव ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन कहाँ है? रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड, ये तो पता चल गया। अब ये देखो, इस पॉइंट को देखो ज़रा ध्यान से, इट सेल्फ रिड्यूस,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो अपने आप को रिड्यूस करेगा, मतलब वो रिडक्शन प्रोसेस करेगा। क्या करेगा भैया? रिडक्शन प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? रिडक्शन प्रोसेस करेगा। रिडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? वो रिडक्शन प्रोसेस करेगा। ऑक्सीडाइजिंग कौन सी प्रोसेस करेगा? रिडक्शन एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सी प्रोसेस करेगा? रिडक्शन प्रोसेस करेगा। तो हम बोल सकते हैं Cl2 बेटा कौन हो गया? कौन हो गया बेटा? जल्दी फटाफट से। Cl2 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। Cl2 क्या हो रहा है बेटा? रिड्यूस्ड हो रहा है। Cl2 बेटा क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। नहीं, ठीक है जी। तो बेटा Cl2 गैस, जो Cl2 क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस कन्वर्ट टू 2HCl, रिड्यूस ही तो हो रही है कि ऑक्सीडाइज हो रही है? रिड्यूस का मतलब क्या होता है? दो काम होता है रिड्यूस का मतलब। रिड्यूस का मतलब दो काम होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का ऐड। ओके ना? बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ दूसरे केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बेटा? Cl2। क्लोरीन गैस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बहुत सारी बात आपको पता चल गई कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाई कौन हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जिस पर ऑक्सीजन हो, कि वो ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड हो, इट सेल्फ रिड्यूस, मतलब कौन सी प्रोसेस करे? रिडक्शन प्रोसेस करे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। डेफिनेशन फटाफट से उतारो, मैं इसको रेस कर रहा हूँ, जगह नहीं है, फटाफट से इसको उतारो। साथ साथ नहीं उतारना तो नुकसान बेटा अपना करोगे। नेक्स्ट हम देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे पता लगाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, अब मार्कर का डी एंड हो चुका है, 2 मिनट रुको बस। हाँ ये चल रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? तो इसी की तरह मैं की पॉइंट्स लिख देता हूँ। क्या करेगा वो? गिव हाइड्रोजन। क्या करेगा? गिव हाइड्रोजन एंड रिमूवल, बोलो जरा, रिमूवल ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट ये भी कहाँ मिलेगा आपको? रिएक्टेंट साइड मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रिएक्टेंट साइड। थर्ड, अब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने आप को इटसेल्फ रिड्यूस कर रहा था, तो ये इटसेल्फ क्या करेगा? अपने आप को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा। क्या करेगा बेटा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आ जाते हैं, देखते हैं। गिव ऑक्सीजन। अब पहले वाले केस में देखो कहाँ गया। अब ये गिव हाइड्रोजन, सॉरी क्या दे रहा है भैया? हाइड्रोजन दे रहा है। तो देखो जरा, ये इसने तो जगह घेर ली, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बचा ये H2। अब H2 क्या कर रहा है? H2 क्या कर रहा है? H2 में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो इधर इसको ध्यान से देखो, इन रिएक्टेंट साइड, पहले तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, इन दोनों में से पता चलेगा रिडक्शन एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो सिंपल रिएक्टेंट साइड में पता चल गया कि रिड्यूसिंग एजेंट हमें कैसे लेना, या तो Cu होगा या H2। Cu तो ने जगह घेर ली कि भैया मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ। अब H2 बताए तो H2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि बेटा वो इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है। इट सेल्फ क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब उसके अंदर क्या हो रही है? ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो नुकसान तुम्हारा ही है। इसमें क्या हो रहा है बेटा? ये वाले केस अभी नहीं आएंगे, जब देखोगे रिएक्शन में दूसरे वाले केस में तब सीखोगे। पहले दो ये वाले देखो। इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, ये क्या कर रहा है? अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने अंदर ऑक्सीजन का ऐड कर रहा है। जैसे उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? ऑक्सीजन को निकाल रहा था। ऑक्सीजन को क्या कर रहा था? निकाल रहा था। लेकिन दूसरे केस में हाइड्रोजन को ऐड कर रहा था अपने अंदर। ठीक है ना? बिल्कुल उल्टा केस बन रहे हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट अपने अंदर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर रहा है। ऑक्सीडेशन क्या कर रहा है बेटा? प्रोसेस कर रहा है। तो सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हो जाएंगे पहले वाले केस में? फटाफट से बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हो जाएंगे? H2, पहले वाला केस। बात समझ में आया? दूसरी वाली रिएक्शन। अब दूसरी वाली रिएक्शन से कैसे पता लगाओगे? कैसे? तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो इन फॉर्म्स को देखो, इससे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसको डिलीट कर दो, ये डेफिनेशन के लिए रखो। रिएक्टेंट साइड पता लगाना है तो भैया H2S
बचा और Cl2 बचा रिएक्टेंट साइड। Cl2 ने कह दिया कि भैया मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, ठीक है। अब बचा हमारा H2S। अब ये H2S कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो देखो जरा, मैंने जस्ट अभी बताया था रिएक्टेंट साइड है, पक्का रिएक्टेंट साइड है, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, अपने आप को बेटा क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, अपने अंदर क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, पहले तो ये लिखो, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे वो कौन सी प्रोसेस करेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे वो कौन सी प्रोसेस करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग प्रोसेस। इतनी बात समझ में आ गई। रिडक्शन या बोल सकता हूँ रिडक्शन, ठीक है, ओके। हाँ जी, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब दो होते थे, एक तो ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूवल होना। तो अब देखो जरा फटाफट से, यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। अगर बेटा ध्यान से समझ रहे हो तो वीडियो बहुत बढ़िया लग रही होगी, कॉन्सेप्चुअल लग रही होगी। नहीं समझ रहे तो वीडियो को पीछे करो, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो H2S में से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो इस वजह से बेटा ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर रहा है तो सिंपल ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2 पहली रिएक्शन में, H2S दूसरी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से एक की पॉइंट आपके सामने आया, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिडक्शन प्रोसेस करेगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिडक्शन प्रोसेस करेगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा। बात समझ में आया। एक और तरीके से समझो, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है जी। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये रिएक्टेंट साइड मिलेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आदान प्रदान कर रहे हैं। दो की पॉइंट मिल गए। तीसरा की पॉइंट मिला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो इट सेल्फ अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस्ड करेगा। अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ओके जी। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो 3 पॉइंट से आपका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बहुत कॉन्सेप्चुअल लगा होगा। तो मेरे हिसाब से अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और लोगों तक पहुँचे। तो तब तक पढ़े रहिए, पढ़े नहीं रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़े रहेंगे तो काम कैसे होगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आयुष जैन क्लासेस और साइंस कंजुगेट के साथ।